पब्लिक डे टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग बहा देने वाली औरत जब अपने घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये कहती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा देशभक्त कहलाता है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आता है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती है अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए, ये परिंदे, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। I, being an Indian, I, being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करती हूँ अपने उस जवान को जो सरहद पर खड़े हमारी रक्षा के लिए आज भी खड़े हैं। उन सभी जवानों को और अपने देश की पुलिस को, किसानों को, सभी को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, उन सभी के बिना आज हमारे राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर, मैं, आप और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे लेके जाने की, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने की, अपने वतन को आगे लेके जाने की। एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूंगी, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। बुलंद होगा सबके दिलों में हौसला तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।